हाइड्रोजन ट्रेन अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन 1200 हॉर्स पावर की वो बनाने का प्रकल्प हाथ में लिया है। कंप्लीट डिजाइन होके उसका जो सिस्टम्स की पावर ट्रेन की जो कंप्लीट डिजाइन है उसका सिस्टम इंटीग्रेशन अभी चल रहा है। बहुत जल्दी पटरी पे आएगी, वो बहुत जल्दी चलने में आएगी। वंदे स्लीपर है उसका डिजाइन भी बहुत अच्छा, आपने स्वयं देखा था बेमल में। बेमल की टेस्टिंग कंप्लीट हुई, बेमल और आईसीएफ मिलकर इसको बना रहे हैं। आईसीएफ ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए। किस तरह की और कितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूर्वोदय का विजन है। इस पूर्वोदय के विजन में माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि पूर्वी भारत के विकास से देश का विकास होगा और इसीलिए उन्होंने बहुत कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के, एजुकेशन के, हेल्थ केयर के कई तरह के प्रोजेक्ट्स ऐसे किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कि पूर्वी भारत की तरफ उनका ध्यान है। पूर्वी भारत के इस विकास के प्रयास में उड़ीसा का बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है और उड़ीसा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 73,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। इस तीसरी टर्म में ही जून के बाद में करीब 20,000 करोड़ रुपए के रेलवे के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इन प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। गुणुपुर थेरुबाली, जूनागढ़ नवरंगपुर, मलकानगिरी भद्राचलम, बादामपाड़ केउंझर, बांगरीपोसी गोरू महिसाणी, बुरामुरा चाकुलिया, सरडेगा भालूमुड़ा, बरगढ़ से नोआपड़ा, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स करीब 20,000 करोड़ के हैं। तो इनमें से 3 प्रोजेक्ट्स आज जो कि मयूरभंज और केउंझर जिले के हैं उनका माननीय राष्ट्रपति जी ने आज भूमि पूजन किया। ये तीनों प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे पूरे नॉर्थ उड़ीसा की कनेक्टिविटी बाकी रेलवे नेटवर्क से होती है। ये बांगरीपोसी से गोरू महिसाणी, इससे पूरे कोस्टल उड़ीसा का ट्रैफिक मेन लाइन पे आ सकता है। बुरामुरा चकुलिया से ईस्ट की तरफ जा सकता है और केउंझर से बादाम पहाड़ से सेंट्रल उड़ीसा का ट्रैफिक सारा नॉर्थ उड़ीसा से होते हुए मेन लाइन में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और कई दशकों से इन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रयास किया जा रहा था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उड़ीसा के लिए इतनी बड़ी सौगात दी। माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल के इन प्रोजेक्ट्स का आज भूमि पूजन किया। सर, रेलवे की 2 महत्वाकांक्षी परियोजना है, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की, वंदे स्लीपर ट्रेन चलाने की। इन दोनों ट्रेन की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। हाइड्रोजन ट्रेन अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन 1200 हॉर्स पावर की वो बनाने का प्रकल्प हाथ में लिया है। कंप्लीट डिजाइन होके उसका जो सिस्टम्स की पावर ट्रेन की जो कंप्लीट डिजाइन है उसका सिस्टम इंटीग्रेशन अभी चल रहा है। बहुत जल्दी पटरी पे आएगी, वो बहुत जल्दी चलने में आएगी। वैसे ही जो वंदे स्लीपर है उसका डिजाइन भी बहुत अच्छा, आपने स्वयं देखा था बेमल में। बेमल की टेस्टिंग कंप्लीट हुई, बेमल और आईसीएफ मिलकर इसको बना रहे हैं। आईसीएफ ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए। आईसीएफ का बहुत लंबा अनुभव है स्लीपर ट्रेन बनाने का, तो वो मॉडिफिकेशंस कंप्लीट होते ही वो भी सर्विस में आ जाएगी। ठीक सर, आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने उड़ीसा में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी कार्य किया है, तो वो दौर और आज का दौर जिसमें कि मोदी जी विकास की परियोजनाओं को गति दे रहे हैं, तो जो यहाँ का ट्राइबल है वो मेन लाइन से कनेक्ट होने में कितना कनेक्ट हो पाया है? उड़ीसा के आदिवासी समाज को विकास, उनके विकास के लिए हेल्थ केयर, उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए नए रोजगार के अवसर, इन सब पे बहुत बड़ा फोकस है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आप जानते हैं कि भगवान श्री बिरसा मुंडा को किस तरह से उनके याद में किस तरह से जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। देश में जगह जगह जो आदिवासी कल्चर के, जैसे मानगढ़ धाम है, आदिवासी कल्चर के बड़े जो पैमाने उन सबको संजोकर और साथ ही साथ आदिवासी समाज में जैसे सिकल सेल की बीमारी होती है उसका एक उन्मूलन करें। हर तरह की इस तरह से बारीकी से गहराई के साथ काम किया जा रहा है। जैसे पीएम जनमन कार्यक्रम हाथ में लिया, ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके विकास के लिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया। जैसे आज एक बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात आई कि दूरदर्शन में संथाली भाषा में न्यूज आए ताकि हमारे संथाली भाषा बोलने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं उन सबको दूरदर्शन की सेवा मिल सके। तो वो भी आज अनाउंसमेंट हुआ है। अगले हफ्ते से संथाली भाषा में इसका
हफ्ते में एक दिन न्यूज़ बुलेटिन आएगा संताली भाषा में।